दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9th 10th और 12th इन सभी क्लासों में जो व्याकरण हिंदी व्याकरण हम पढ़ते हैं उन सभी व्याकरण के टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। आज हम वर्ण पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ये व्याकरण का सीरीज है इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, पहले उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। जो कि आज हमारा टॉपिक यही है, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, और कुछ टॉपिक्स जो बच रहे हैं उन्हें हम पढ़ते जाएंगे और कवर करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वर्ण और वर्णमाला, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारे मन में यही सवाल उठता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कैसे? एक वाक्य से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए यहाँ एक वाक्य है, यह एक कलम है। यह एक वाक्य है। अब हम कहेंगे कि इस वाक्य को शब्द में तोड़ें तो आसानी से तोड़ सकते हैं। यह को अलग कर देंगे, प्लस एक को अलग कर देंगे, प्लस कलम को अलग कर देंगे और है को अलग कर देंगे। इस शब्दों में बांटना बहुत आसान है। अब हम ये कहेंगे कि इसमें से एक वर्ड ले लीजिए और उस वर्ड को अक्षर में डिवाइड कीजिए, अक्षर में बांटिए, तो भी आसान है। यानी यह एक शब्द ले लिए और इसको बांटना है तो यह प्लस ह। हम कहेंगे इसमें जो दो वर्ड मिले हुए हैं, जैसे यह एक अक्षर ले लीजिए और इसमें जो जो वर्ड मिले हुए हैं उनको तोड़ करके निकालिए। आसानी से हम निकाल देंगे यह बराबर यह हलंत प्लस अ। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब यह हलंत को तोड़ करके इसमें से वर्ण निकालिए तो इसमें से अब कोई वर्ण नहीं निकल सकता, इसमें से कोई अब ध्वनि टुकड़ित नहीं हो सकता है। तो इसे ही वर्ण कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहला प्रकार होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इसमें जैसे हो जाएगा अ, आ, क हलंत, ख हलंत, etc। और भी बहुत सारा है। सबसे पहला इसका प्रकार होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो ही प्रकार के होते हैं। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। अ जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्वर वर्ण है, और क से ज्ञ तक को पढ़ते हैं तो मास्टर हमें शुरू से बताते आए हैं कि क से ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे ही एक बार फिर से दोहरा देना है, थोड़ी सी विस्तारित आपको जानकारी हासिल कर लेना है उसके बारे में। स्वर वर्ण जो स्वतः उच्चारित होता है। स्वतः कौन कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होते हैं टोटल, और ये स्वतः उच्चारित होते हैं। यानी इनके उच्चारण में कोई दूसरा सहायता नहीं करता। जैसे आ, अब हम कहेंगे कि आ का उच्चारण, तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो इसमें दो वर्ण मिला होता है, अ प्लस अ बराबर होता है आ। तो मैं
हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अ प्लस अ यानी स्वयं से स्वयं का मिश्रण हुआ है तब जाकर के आ बना है। इसमें कोई दूसरा वर्ण यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वही व्यंजन की यदि बात करें तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकता है। जैसे हम कहते हैं क, तो जब हम क कहते हैं तो क में अ छुपा रहता है, क, तो क हलंत प्लस अ। उसी तरह अगर हम कहें ख तो ख हलंत प्लस अ, यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता है। अब खुद देखिए, जब हम कह रहे हैं क, तो क जब कह रहे हैं तो उसमें अ भी आ रहा है, वही अगर का कह रहे हैं तो आ रहा है, की कह रहे हैं तो ई आ रहा है, कु कह रहे हैं तो उ आ रहा है। तो बिना व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकता है। तो ये स्वर वर्ण हो गया और दूसरा व्यंजन वर्ण हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, आ, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत इत्यादि। उसके बाद लिखिए वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो स्वतः उच्चारित होता है और व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, ई, उ, यानी ये टोटल 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, क, ख, ग, घ, टोटल मिलाकर के ये 37 होते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन भी है, अंतःस्थ भी है, उष्ण भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। तो अब हम शुरू करते हैं स्वर वर्ण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो कि स्वतः उच्चारित होता है, ये तो बात समझ गए हैं। ये टोटल 11 होते हैं। स्वर वर्ण को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? सबसे पहला ह्रस्व स्वर, सॉरी 2 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। ह्रस्व स्वर संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, यानी जब हम पढ़ते हैं अ पढ़ रहे हैं तो कम समय लग रहा है और आ पढ़ रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी छोटा जितना भी है स्वर में, छोटे छोटे जो भी हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे और जो बड़े हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे अ छोटा है तो ह्रस्व स्वर होगा, आ बड़ा है तो दीर्घ स्वर होगा। यानी जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन सा है? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाएगा। उसके बाद होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, औ, इत्यादि। यानी ये टोटल 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। स्वर निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर जिसके मात्रा में 2 मात्रा का समय, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा, अ। ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के ऊपर। व्यंजन वर्ण, हम बात कर चुके हैं कि व्यंजन वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित ना हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा उष्ण व्यंजन।
अब हम समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है और उष्ण व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है यानी छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क से लेकर के और अंग तक, क ख ग घ अंग, इसको हम एक नाम दे दिए क वर्ग। यानी क में जितने भी वर्ग जितने भी अक्षर आते हैं क वाले में सबसे पहला अक्षर क है तो क वर्ग कह दिए। उसी तरह च वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी क से लेकर के और म तक को, क से लेकर के म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, इसलिए इसे एक नाम दे देते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन इसे कह देते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25 होते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, यानी जिसका उच्चारण हमारे कंठ के सबसे निचले भाग से होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। जब भी इसका उच्चारण हम करते हैं तो उतना ज्यादा जोड़ मुख के सबसे आगे वाले भाग से न होता है, बल्कि सबसे निचले भाग से इसका उच्चारण होता है और सबसे ज्यादा जोड़ निचले भाग पर ही पड़ता है, इसलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी सबसे निचला कंठ के सबसे निचला भाग से उच्चारित होने वाला वर्ण। यानी कहें तो ऐसे मान के चलिए हमारा मुख है और मुख का ये सबसे निचला भाग यानी कंठ हो गया, यहीं से इसका उच्चारण होता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये 4 होते हैं, यहां लिख देते हैं य, र, ल और व। इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए यही पूछ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। उसके बाद होता है उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन, उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्मी यानी भाप। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म भाप निकलता है उन्हें उष्ण व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे तालव्य श, जरा देखिए आप अपने मुख के पास अपने हाथ को रख करके इसका उच्चारण करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तालव्य श, मूर्धन श, दंश श, ह। जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो पता चलता है कि हमारे मुख से गरम गरम भाप निकलता है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन सा है? तालव्य श, मूर्धन स, दंश स और ह। ये 4 वर्ण होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं जिन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्यंजन स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये निम्नलिखित 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से न हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित 37 होते हैं, जिनमें 33 हम तो बता चुके हैं, 4 और बच रहे हैं। कौन कौन से? उन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वो एक अलग होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये ऐसे व्यंजन होते हैं कि इनमें जो वर्ण होते हैं वो भी कई वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ और स्र। इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ, छ कितने वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, तो क हलंत प्लस मूर्धन स हलंत प्लस अ, ये 3 वर्णों के मिलने से बना हुआ है क्ष। त्र का है
तो क्या तरह में कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है? त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ तरह बनता है। उसी तरह ज्ञ, तो ग हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। स्र कहें तो स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। यानी ये जितने भी वर्ण होते हैं ये कई वर्णों के साथ, कई वर्णों के मिलने से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब एक होता है अनुनासी और अयोगवाह, वो कुछ ऐसे हैं जिन्हें बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो स्वतः उच्चारित होता है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकता है। स्वर वर्ण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इसके अलावा चार और वर्ण होते हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।